हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आप भक्तमाल के भक्त चरित्रों में सबसे पहले भगवान श्री हरि के 24 अवतारों का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि भक्तमाल के रचयिता श्री नाबादास जी हैं। नाबादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण न होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। नाबादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। प्यारे भक्तजनों, आज हम भगवान श्री हरि के श्री बद्रीपति नर नारायण अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकटे। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवद आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने यह आशंका करके कि ये अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनका तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जानने के कारण गर्व में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण, वसंत, मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें बेधने की चेष्टा करने लगे। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामदेव आदि से हंसकर कहा, हे मदन, हे मंदमलय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान के ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगण ने करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियाँ प्रकट की जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी। भगवान की सेवा कर रही थी। साक्षात माँ लक्ष्मी के समान रूपवती स्त्रियों को देखकर उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों में से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हारे अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह सर्वलोक का भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नामक अप्सरा को साथ लेकर स्वर्गलोक में इंद्रदेव के पास पहुंच गए। जैमिनीय भारत में लिखा है, सहस्त्रकवची दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हों। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए। उसी को मारने के लिए नर नारायण का अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता, तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता, तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इस तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया, तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान
बद्रिका आश्रम में जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ। तब नर नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण हो उसे मारा। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान श्री हरि के श्री बद्रीपति अवतार की कथा का श्रवण किया। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। भगवान शिव की अपार करुणा और दया इस संपूर्ण सृष्टि पर बरसती रहे।